हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली रोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं आला वैकुंठा पुरमुलु के सीन 7 पे रिएक्शन। मतलब लास्ट सीन के अंदर जो हमने देखा था, जो बंटू के जो असली वाले पापा हैं यार, मतलब उन्होंने तो ऐसा लगा सब कुछ सौंप दिया बंटू को कि तू ही देख, अब तुझे ही सब कुछ करना है, तुझे ही ये सारे करप्शन से मुझे निकालना है, जैसे वो बात कर रहे थे ना। तो सच में अब बंटू क्या करेगा इन सब चीजों से अंकल को निकालने के लिए, देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। रोज का खर्चा 5 लाख, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अरे हिसाब दो, आप क्यों मार रहे हो? हैं? पहले इनसे पूछे क्यों मारे? क्यों मारी? ताकि इनके झोल पे पर्दा डालो। हैं? लेकिन तुम्हें कैसे पता? इन्होंने कहा झूठ बोला तो कट मिलेगा। लाओ ये छड़ी मुझे दो। ये किस लिए सर? गए आज मुझे भी इन्हें कट देने। बड़ी सिंपली सामने ले आया। अरे रुको, सालों से इनका मार यार खा रहे हो, बेटा इनको ही फटके नहीं खा सकते क्या? कर रहा है। डरा रहा। निशा देखो ना, इसके बोलने पे अंकल ने कितना जोर जोर से मारा। आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? जो घर वाले अपने ही घर को लूट रहे हैं उनको मारूं नहीं तो क्या आरती उतारूं? हैं? क्या सबूत है? इसने बताया। इसने कहा और आपने सच मान लिया? ये कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। अच्छा, अच्छा, हमेशा सच ही बोलते हो? तो बताओ, इसे 10 लाख की सैलरी मिलती है, तो भला ये चोरी क्यों करेगा? अरे 10 लाख तो ये एक गेम में उड़ा देते हैं। ग्रेट गैम्बलर हैं। पापा, आप क्या जुआ खेलते हो? नहीं नहीं, ये तो रोज ऐसे नहीं, वीकेंड्स पे खेल लेते हैं। देखा, मैं रोज नहीं खेलता। वीकडेज पे प्रिया के साथ खेलने से फुर्सत कहाँ मिलती है? प्रिया कौन है? मुझे क्या मालूम, इसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी। यार मेरी मत मानो, पर फोन की तो मानो कि जिस पे प्रिया का मैसेज आया है। कॉल करना फ्री होके। बोला पूरा अरे काम के काला सिलसिले में चिट्ठा बात इन्होंने करनी थी। निकाल लिया इसका। खोल दिया सब यार। बेबी लिखा हुआ है। बेबी? दिल वाला वो कैसे इमोजी हाथ भी भेजा जोड़ रहे है। रेड कलर। आप देखिए सर, उसकी फोटोज भी हैं। वैसी वाली? हाँ। मैसेज में इमोजी भेजना कौन सी बड़ी बात है? मैं भी एक को भेजते रहता हूँ। बेटा भाई को तो इनके नाम पढ़नी का बिल चाहिए। मुझ पर क्यों पड़ा? इन पर नजर नहीं रखी इसलिए। इनका साला हूँ, नेटवर्क नहीं जो फॉलो करूँ। प्लीज। मैं तो ठरकी नहीं हूँ, ठरकी तो जीजा है। अब जीजा ठरकी है तो मैं क्यों मार खाऊं? अगर तुम्हारा तलाक नहीं करा तो मैं अपनी बीवी का भाई नहीं। वाहियात लैंग्वेज। बंटू ने उनकी असलियत दिखा दी, इसलिए मुंह छुपा के भाग गए। अच्छा, तुम बड़े महर्षि हो ना? मेरे बारे में बताओ। बताने को कुछ होगा तो बता देगा। तुम चलो। पापा, हाँ? क्या बोलेगा? तुम बताओ। आपकी अपने पति से नहीं बनती। चल। पापा, तुम्हें कैसे पता? आपको अपने कमरे का दरवाजा बंद करते देखा, मैं तभी समझ गया। बंटू, वो दोनों पति पत्नी हैं। वो दरवाजा बंद करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है। शादी का नया जोड़ा दरवाजा इसलिए बंद करता है क्योंकि उन्हें प्यार की बातें करनी होती हैं। शादी के 25 साल बाद दरवाजा बंद होता है ताकि किसी को पति पत्नी के बीच की तकरार न दिख जाए। ओ भाई भाई साहब। 6 बजते ही वो सारे काम छोड़कर घर आ जाते हैं। इससे साबित होता है वो काम से ज्यादा परिवार को जरूरी समझते हैं। सबको खुश रखने के लिए दिन रात वही तड़पता है जिसने कभी सबका दिल दुखाया हो। तुम कहना क्या चाहते हो? रेवती। रेवती क्या है? 7 साल पहले सेक्रेटरी की जॉब पर लगी थी, लेकिन महीने भर में ही उसने रिजाइन किया। अंकल का अफेयर था? ये बात इस घर में सब जानते हैं, पर अनजान बनने का झूठा नाटक करते हैं। आपके पापा भी। ओह माय गॉड। क्या समझता है कि सच बोल के तू महान बन जाएगा? बच्चे जब खाना नहीं खाते तो माँ झूठी कहानी सुना के उन्हें खिलाती है, तो वो झूठी बन गई। अपनों की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेना गलत नहीं। माँ तो ये भी कह सकती है कि खा ले बेटा वरना कमजोर हो जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माना झूठ बोलने से कभी कभी रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन जब सच कहा जाता है तब वो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। तो आसान नहीं है, पर सच की बुनियाद पर बने रिश्ते को कोई नहीं हिला सकता सर।
टू गुड यार, टू गुड। सर 5 बज गए, मेरी आज की ड्यूटी खत्म हो गई। ये एपिसोड खत्म हुआ या अगला भाग कल देखने मिलेगा? जा। घर जाऊं? ठीक है, सी यू सर, सी यू मैम। यार नाना ने भी उठा के सारी बातें इसके सामने खोल दी ना, शायद इसीलिए आज। हाँ। बट सही किया, कोई था बोलने वाला, नहीं तो यार, ये तो बात ही नहीं करते आप। पर एक बात समझ नहीं आई, इतना बवंडर हो गया सारी इनकी बातों से, इसलिए ये नहीं कहा आप कल से आने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे कोई जरूरत है भी नहीं बंटू की यहाँ पे। हाँ कुछ कर नहीं रहा वो काम वाम। रेवती तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी, नहीं तुम्हारे जितनी सुंदर। हर लिहाज से तुम मुझसे बेहतर थी, इसीलिए तुम्हारे सामने मैं खुद को कमतर समझता था और उसके साथ आजाद महसूस करता। अच्छा, सोचा नहीं था मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन जाएगी और मुझसे मेरे अपनों को दूर कर देगी। तुम खुद को कम समझते थे, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश मैंने की है क्या रामू? कम से कम एक बार सॉरी कह देते, मैं तुम्हें माफ कर देती। क्या इनका अफेयर था उनके साथ? हाँ रेवती के साथ। क्या मैंने कभी भी तुम्हारे गरीब होने का मजाक उड़ाया है रामू? क्या कभी एक तो नाम तुमसे पहले लड़की चेंज का नाम करवाना मैंने था सबको यार, ये कहना रामू है, नाम वो नौकर ही लग रहा है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। वैसे ही रहो। ये बात पहले इसके बोल देते। सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। यार थैंक्स टू बंटू, इन दोनों ने आपस में बात कर ली। वो मैं डर गया था निशा, किस मुंह से तुमसे बात करता। बहुत डर गया था, मैंने गलत किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो। ओह माय गॉड, अंकल देख रहे हैं कि ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अब अंकल आई यार आज थिंक पीठ थपथपाएंगे बंटू की। हाँ मुझे लग रहा है यार आज रो दो, बट आज बात क्लियर कर स्टैचू की तरह क्यों बैठी है बंटू? बेसब्र होकर बीच में कूद मत पड़ना, पुराना जख्म है, टाइम लगेगा। अरे वाह, ये तो लव गुरु बना हुआ है। सॉरी, ये सारी बातें उनको समझा रहा है। आई एम सॉरी। अरे सो स्वीट यार, बहुत अच्छा। सॉरी। हाय रब्बा। चलो शुक्र है। फाइनली अंकल खुश। अंकल उसने गले लगा लिया। उन्हें गिले शिकवे मिटाने दो और मुझे थोड़ा खाने दो। सीता, पहले उस बुढ़े आरके ने रामचंद्र को अपने घर में बना दी और उसे सीधा क्लर्क से सीईओ बना दिया, फिर दामाद बना के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और इतने सालों बाद फिर किसी को लेकर आया। डरा मत, उसने बर्बाद किया, ये तबाह कर देगा। बुढ़ा हमेशा अपना आदमी लाके ये खेल उसको बिगाड़ बुढ़ा क्यों देता कह है। रहे हैं? इसके पापा नहीं है वो? हमें कोई सपोर्टर मिल गया तो जो हमारी टीम को वर्ल्ड कप दिला दे। हमें जो प्रॉफिट में से लॉस हुआ है उस पर जीएसटी लगा के डबल वसूल करेंगे। ऐसा बकरा कहाँ मिलेगा? सुधीर कच्चा खिलाड़ी है, पहले ही अम्मू से हार चुका है। वो तो जोरावर के इशारों पे चलने वाला एक छोटा सा प्यादा है। जोरावर अकेला ही कंपनी के लाख का 12 कर देगा। जोरावर बहुत खतरनाक है। ये बस एटीट्यूड में आता है, बैठता है, और जब बोलने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं बोल पाता। और देखता भी रामचंद्र जी ने इनके पोकेमॉन साथ है। डील करने से मना कर दिया था ना। हाँ, पर उनके बेटे को करनी थी। उसका मन रखना चाहते हैं। पुरानी सारी बातों को भुलाकर अच्छा, ये नए मामा सिरे मिल से गया एक जाके नई शुरुआत जोरावर करना के चाहते साथ। हैं। चलो सुन लेते हैं इनका क्या ऑफर है। इसी तरह हर दरवाजे को बंद करते रहेंगे तो कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी ना। हाँ, अगर इस बार खाली हाथ भेजा तो तुम्हें हाथ फैलाने पे मजबूर कर दूंगा। उन लोगों से नहीं हो पाएगा, मुझे जाना होगा। रामू, रामू, कंपनी डूबती है तो डूबने दो, तुम बैठ जाओ। निशा,
मैं नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम जरूरी हो। चलो बैठ जाओ। अरे बीवी Fine, पैसों की baby. खातिर पतियों को दौड़ाती रहती हैं। तुम्हारी वाली ऐसी नहीं है। उछलो मत, बैठ जाओ। उसे भेजता हूँ जो जोरावर का जोर निकाल दे। बंटू बट ओह माय गॉड, ये देख जरा, ब्लेजर Red देखो। coat. अरे तो ये नहीं, ऐसे क्यों लेकर आ रहा है? सही जगह खड़ी हो, जरा इसे पकड़ना। जल्दबाजी में निकला था ना। अच्छा पहनाओ। अब ये पहना भी दो। सूट कर रहा है ना वाल्मीकि। यहाँ क्या कर रहा है? अबे मुरारी हीरो बन के क्यों आया? रिलैक्स। रिलैक्स। दिया गया है ARK की तरफ से। आई एम वांटेड वाल्मीकि। आंखें एकदम हाइलाइटेड वर्ड्स पढ़ लेती है। अमू हैरान, उड़ गए तोते सब। सारे हैरान वहाँ पे। बस बेटा। हेलो, तुम कौन हो? हेलो। बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हो रहा है। अरे ये शूट चल रही है तब तक। SRK फैन। हम जहाँ जाते वहां पर आ जाता है तू, क्यों फॉलो कर? क्या कर रहा है ये? क्या हुआ? गाना। ये तो सारी बातें गानों में बोल रहा है। बॉस ने मैडम से बात करने कहा है, तो ये बीच में क्यों नाच रहा है? लल्लू समझा क्या? कोई एक बात करो। हाँ फाइन, मैं जाती हूँ। ओके इसको निकालो। अच्छा उसके पीछे तरफ खड़े होके कि वो लगे कि ये गा रहा है पर गा मैं रहा हूँ। आई थिंक ये लव सॉन्ग है। गई, अब चमचा क्या करेगा? अब चमचा तेरी बचाएगा। ओ तारा तारा। ए बंटू, मेरा भी फेवरेट गाना अच्छा आगे बजाएगा गाना क्या? प्ले ही नहीं हुआ। मैं सिर्फ मेरे फेवरेट गाने बजाता हूँ। पब्लिक का दिल रखना चाहिए, फैंस खुश हो जाते हैं। हे! आप सुन बताओ। रहे हैं रेडियो 420 यानी बंटू FM। सीताराम को अपने पसंद का गाना सुनने की भारी खुजली मची हुई है। हम उस खुजली को मिटाने वाले हैं। खुजली मची हुई है। यार राम अंकल देखे आके कि ये कर क्या रहा है मेरे ऑफिस में, मैंने किस लिए भेजा, ये हो क्या रहा है। गुंडे गुंडे नहीं लग रहे इस मूवी के अंदर। हाँ हाँ, बड़े हल्के हैं गुंडे। वो देख साला वो डांस कर रहा है उसके साथ। क्या बदला लोगे यार तुम लोग। बताओ। जोरावर। ये कौन भौंका? उतर नीचे। मैं बिजनेस करना है, मुझे ना देखने नहीं। मियाँ आ गए औकात पे। आमा कागजात की खुराफात करने आया तू बद्दार। ना ऊपर ऊपर वाले का नाम ना नीचे हमारा बरखुरदार बौखला गए हो क्या? अगर हमारे अब्बा जान इसे देखते तो पता है क्या करते? फाड़ दिया। ए, तू जानता है तूने क्या फाड़ दिया? कितना कीमती था वो, पता है तुझे? गया बेटा। ओ भाई धक धक। धक धक करने लगा। हे भगवान, ये दोनों की अंताक्षरी चल रही है। यार पर लेकिन साला जी स्टेप अच्छे कर रहे हैं। किसका बजा? अरे मेरा ही फोन है। बचपन से शाहरुख खान का फैन था, उनके गाने पे डांस करके मजा आ गया। मीटिंग अभी बाकी है, सब छोड़ के कहाँ भाग रहे हो? क्योंकि ये हटेला है। काम पूरा हो गया ना? हुआ तो है, लेकिन लगता है वो समझा नहीं। हाँ? अभी नहीं समझा? नाच गाने में तो समझा दिया था। डायलॉग ट्राई करूं क्या? जोरावर, कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। तुमने इन मासूम लोगों को बहुत डरा लिया। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डला के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस यूं ही बदनाम है। जलाने के लिए मेरा तेवर काफी है। भगवान यार इसके ये कैसा डायलॉग। लगा? दिल कर रहा है सीटी मारो। सिर्फ ये सीटी से कंपनी काम में नहीं बात बनेगा। करने के डायलॉग डीजे है का क्या? जोरदार म्यूजिक होगा, फिर मैं स्लो कुत्ता मोशन में पाल कोट लेना, झटक कर बिल्ली पाल स्टाइल लेना, में वैम exit ना लूंगा। पालना। रास्ते से हट जा वरना उड़ जाएगा। ये जैसे अवार्ड शो में आया था। और जोरावर अपने साथ गुंडे नहीं लेकर आए, एक ही गुंडा लाया था। बात है। अरे क्या बताऊं, बंटू ने उसके छक्के छुड़ा दिए बॉल स्टेडियम के बाहर। ये सुनो, इसी खुशी में जश्न मनाएंगे, खाना पीना नाच गाना, एंजॉय। अरे अभी वाह। तो अंकल से उठा नहीं जा रहा था उधर से। यार ओए, उलझे बाल।
ये डिक्ची मुझे डिक्ची बाल। के अलावा कोई देसी म्यूजिक है क्या? वो तो तुम्ही को गाना पड़ेगा। अरे वाह, क्या शहनाई बजाई है। इसकी स्टोरी सुनाऊं? रविंद्र सर, नहीं, इनकी लाइफ तो बोरिंग है। शेखर सर, नो, इनकी स्टोरी तो सेंसर हो जाएगी। हाँ तो भाई और बहनों, मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, अपनी पूरी स्टोरी सुनाने वाला है ये। और क्या पता यार, ये पूरा अपनी बचपन की वो स्टोरी भी इसमें बता दे कि मैं कैसे चेंज हुआ या समथिंग कुछ। वाल्मीकि डरा हुआ है। ओ अरे वाह, ये साउथ में बहुत अच्छे कॉमिक रोल करते हैं। हाँ, और ये सिर्फ सॉन्ग के लिए आए हैं। हाँ, आई थिंक उनका स्पेशल अपीयरेंस है इसमें। अरे वाह, आज तो बेटा भी डांस कर रहा है। और इन दोनों के बीच में ये डांस कर रहे हैं। अम्मू की मिनिमल मेकअप लुक कितनी अच्छी लग रही है। आज तो तब्बू भी इंजॉय कर रही है। हाँ, वो नचाएगा ये क्योंकि उनके पैर तो थिरक रहे थे। कोई देख नहीं रहा। वाल्मीकि की हालत। यार लड़की तो ये इस पे भी लट्टू है। वो लड़की ठीक नहीं है। हाँ, वो ऐसा राज से भी प्यार करती है और इसको भी फंसाती रहती है। हाँ सही बात है, वो ऐसे राज को लेके इतनी सीरियसली नहीं लग रही। वाल्मीकि दुख भरा पीर है। उसकी हालत बड़ी खराब है। चलो, जेंट्स को नहीं पता चल रहा, तब्बू को भी नहीं पता चल रहा कि ये मेरी बहू पे लाइन मार रहा है। हाँ, किसी को भी नहीं पता चल रहा वहां पे। यार मतलब तब्बू ने देख लिया इन दोनों को और हमें लग ही रहा था कि सब लोग मतलब वहां पे इतना ज्यादा एंजॉय करेंगे, किसी को पता नहीं चल रहा ये दोनों आपस में चिपक रहे हैं। बट लास्ट में आते आते तब्बू ने देख लिया। लेट्स सी अब वो क्या करती है। मसा मसा तो तब्बू से खुश हुई थी और मतलब घर के अंदर थोड़ी सी खुशियां आई थी यार, ये बंटू ने क्या किया। देखते लास्ट सीन क्या होगा। बट आज का सीन तो बड़ा ही मजेदार था यार। मतलब बंटू ने तो कमाल ही कर दिया, उसे सबके ऊपर जादू कर रखा है। मतलब ऑफिस में जाता है, सारी चीजें ठीक कर देता है, घर में सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। तो एक्चुअली में हमें ये देखने में बड़ा मजा आ रहा था। और जिस सीन में आई थिंक तब्बू और उनके हस्बैंड के बीच में जो भी ग्लिचेस चल रहे थे वो सब जब सॉर्ट ऑफ हुए ना, वो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगा कि चलो फाइनली बंटू ने चाहे कोशिश में जैसी भी करता है, मतलब पासा चाहे वो सीधा फेंके उल्टा फेंके, उसका सब कुछ एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। सो लेट्स सी कि अब जब तब्बू को पता चल गया कि ये मेरे बहू पे डोरे डाल रहा है तो अब क्या होने वाला है, ये देखने में बड़ा मजा आएगा। आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।